माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया था, अतिमानव का तात्पर्य क्या है, यह मनुष्य से किस प्रकार भिन्न है। अतिमानव बनने के लिए हमें अपने मन को कैसे बदलना चाहिए। जो भारत का आध्यात्मिकता है, ये क्रम विकास का जो प्रणाली है, जो अभी साइंस बोलता है, डार्विन का विवर्तन का बारे में, हमारा आध्यात्मिक शास्त्र में इससे पहले था। हमारा जो 10 अवतार है वही क्रम विवर्तन का बात बोल रहे हैं। जो साइंस बोल रहे हैं कि मछली पहले आया था, उसका बाद पशु आया था, उसका बाद मनुष्य आया, ये तो हमारा अवतार बाद में है। पहला है मत्स्य अवतार, उसका बाद कच्छप अवतार, उसका बाद वराह अवतार, ऐसा मनुष्य का अवतार। ये तो हमारा शास्त्र में पहले से है। विज्ञान अभी बोल रहे हैं वही चीज। तो हमारा शास्त्र में ये जो क्रम विवर्तन जो हो रहे हैं, क्रम विकास जो हो रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि चेतना पहले परिवर्तन होता है, उसका बाद नया शरीर आता है। लेकिन साइंस बोलता है शरीर का हिसाब से हमारा चेतना विकसित होता है, यही फर्क है। तो हम लोग का जो विवर्तन का धारा में हम लोग जो मनुष्य हुआ, हमारा पिछला जन्म में हम लोग पशु थे, उसका पहले हम लोग मछली थे। हम लोग धीरे धीरे ऊपर आए। अभी ये प्रश्न है, मनुष्य ऐसा ही रह जाएगा या मनुष्य का बाद और कुछ आएगा। यही श्री अरविंद का योग का मुख्य धारा है। और कल्कि अवतार जो है, अभी उनका काम ही वही है। जैसा मत्स्य अवतार का काम है मछली को वो उभयचर प्राणी बनाया, जो कच्छप जल में रह सकते हैं और स्थल में रह सकते हैं। उसका बाद पशु का अवतार आया, उन लोग को फिर पशु बनाया, वराह अवतार। उसका बाद मनुष्य का अवतार आकर मनुष्य को यहाँ तक लेकर आए। क्योंकि ये सृष्टि में जो होता है, भगवान ऊपर से आकर हम लोग को बनाते हैं। यही हमारा हिंदू शास्त्र का जो मतलब है। लेकिन साइंस बोलता है ये ऑटोमेटिक हो जाता है, यही फर्क है। हमारा जो हिंदू शास्त्र बोलता है कि ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है, उसका पीछे एक सचेतन इच्छा रहता है, भगवान का इच्छा, उनको भगवान हम लोग बोलते हैं। वो हम लोग को इतना दूर लेकर आए। हाँ, हमारा भी उसमें योगदान है। हम लोग को चाहना पड़ेगा। जो मछली चाहा वही उभयचर प्राणी बना, जो उभयचरी चाहा वही प्राणी बना, जानवर बना, वही जो जानवर चाहा वही मनुष्य बना। इसके लिए एक कहानी है। जो हमारा पहले का जो जानवर थे, वो उसको बोलते हैं हम लोग बानर से मनुष्य हुआ। तब मनुष्य नहीं था, यहाँ बानर थे हाईएस्ट। तो उसी समय भगवान आकर उन लोग को बोला कि हे बानर, तुम शेष नहीं हो, तुम्हारा बाद में यहाँ और एक जीव आएगा, उनका नाम मनुष्य है। तो वो जो बानर थे 90% विश्वास नहीं किया। ये बोले कि क्या बात, नया बात बोल रहे हो, हम लोग तो कब से हैं, हमारा बाद में कौन आएगा, हम लोग ये विश्वास नहीं करेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, आप अगर विश्वास नहीं करेंगे तो सृष्टि तो रुकेगा नहीं।
सृष्टि तो आपका इच्छा से नहीं होगा, भगवान की इच्छा से होगा। जो विश्वास करेगा वही होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो रह जाएगा। अभी तक बानर है तो 90% विश्वास नहीं किया, और जो 10% थे उससे 5% उनको पूछा कि आप अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन वो कौन होगा, कहां से आएगा? तो उन्होंने बोला कहीं से भी नहीं आएंगे, आप लोग से जो चाहेंगे वही हो जाएंगे मनुष्य। तो उन्होंने बोला कि हम लोग को थोड़ा मनुष्य का हाईलाइट बताइए तो इच्छा होगा, नहीं तो कैसा इच्छा होगा? क्रिकेट मैच देखने का पहले तो देखना पड़ता है हाईलाइट्स, उसका बाद इच्छा होता है। फिल्म देखने से पहले हम लोग ट्रेलर देखते हैं, उसका बाद इच्छा होता है। ऐसा ही हम लोग को मनुष्य का जीवन का थोड़ा ट्रेलर दिखाइए, तब हम लोग का अंदर में इच्छा होगा, हम लोग मनुष्य बनेंगे। तो भगवान ने बोला कि आप लोग को कैसे समझ में आएगा ये चीज? वो मनुष्य, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का खेल होगा तो यहाँ पे वो टीवी में क्रिकेट देखेगा। तुम लोग को तो क्रिकेट क्या पता नहीं है, टीवी क्या पता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा मनुष्य का लीला? हाँ, एक चीज तुमको समझ में आएगा, तुम लोग का पूछ है ना है, ये हमारा प्रेस्टीज है, क्योंकि उनको अगर आप पकड़ लेंगे तो वो ऐसा करेंगे, हमारा प्रेस्टीज है। तो उन्होंने बोला एक हिंट मैं दे देता हूं कि आप लोग जो मनुष्य होंगे, आप लोग का पूछ नहीं जाएगा। तो उन लोग डिप्रेशन में चले गए, अरे पूछ नहीं रहेगा तो जीवन का मजा कहाँ है? हम लोग का जीवन में जब दुख आता है तब हम लोग क्या करते हैं, एक पेट से दूसरा पेट जंप कर थोड़ा सा कुछ खा देते हैं और पूछ को हिला देते हैं, तो दुख चले जाता है। जब मनुष्य होगा, जब दुख आएगा तो किसको हिलाएंगे? नहीं, हमें अच्छा है, हमारा पूछ का साथ अच्छा है, मनुष्य नहीं होंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुमको अगर अच्छा लगता है तो ऐसे ही रहो। और जो 5% थे, 10% से 5% थे, उन्होंने सोचा कि हमारा पहले जो थे उससे हम लोग अच्छे हैं, हमारा बाद में जो आएगा हमसे अच्छा रहेगा, पूछ होने से क्या है, नहीं होने से क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग पूछ को सरेंडर कर लेंगे, हमको मनुष्य बना दीजिए। शायद वही 5% में हम लोग सब थे, हम लोग पूछ को दे दिया और अभी मनुष्य हो गए। अच्छा, कभी दुख लगता है क्या पूछ को दे दिया, पूछ होने से अच्छा होता है? लेकिन उस समय में जब बानर थे, उस समय में समझना मुश्किल है पूछ का बिना जीवन कैसा संभव है। हम लोग अभी समझ में आता है कि पूछ का बिना जीवन अच्छा से संभव है, बानर से अच्छा हम लोग रहते हैं। अगर पूछ होता तो प्रॉब्लम हो जाता। इधर हम लोग ऐसा अच्छा में बैठे हैं तो पूछ होने से थोड़ा सा एक पूछ के लिए भी जगह चाहिए ना, हा? और जो शर्ट पैंट बनाते हैं तो डबल चार्ज ले जाएगा, पूछ के लिए थोड़ा बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग समझते हैं पूछ का बिना जीवन अच्छा है, लेकिन उस समय कितना बानर समझे थे? 5%। वैसा ही श्री अरविंद बोल रहे हैं अभी कि हे मनुष्य, तुम भी शेष जीव नहीं हो। जैसा बानर को भगवान आकर बोले कि हे बानर, तुम शेष नहीं हो, तुम्हारा बाद मनुष्य आएगा, ऐसा ही श्री अरविंद आकर बोल रहे हैं हे मनुष्य, तुम शेष जीव नहीं हो, तुम्हारा बाद यहाँ दिव्य मानव आएगा, अति मानव आएगा। जैसा 90% विश्वास नहीं किया था बानर, बोले थे बेकार का चीज है, कहाँ बानर का बाद मनुष्य आएगा, ऐसा सोचे थे। हम लोग भी 90% बोला है बेकार का चीज है, हम लोग तो है अच्छा में है, इधर उधर खा देते हैं, चोरी भी कर देते हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं, अच्छा है, जीवन चलता है, और हमारा बाद क्या आएगा? तो श्री अरविंद बोल रहे हैं अगर विश्वास नहीं होता है तो ऐसा ही रह जाओ, जैसा बानर अभी तक है ऐसा ही मनुष्य भी रहेगा, लेकिन जो चाहेगा वो दिव्य मानव बनेगा,
दिव्य मानव का अर्थ ये है कि भगवान का जो गुण है वही गुण को लेकर जीवन संभव है। अभी मनुष्य का अंदर में भगवान के लिए इच्छा है, लेकिन पशु का गुण है, जानवर का गुण है, ज्यादा से ज्यादा जानवर का गुण है। हम लोग इधर बैठे हैं, अच्छा से बैठे हैं, यहाँ चले जाने के बाद जानवर का गुण आ जाता है, इसका साथ झगड़ा, उसका साथ झगड़ा, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं। हमारा ज्यादा है, जानवर से ज्यादा हमारा, इसलिए हमारा पुलिस स्टेशन है, सब है, उनका नहीं है इतना। मर्डर कौन ज्यादा करता है, मनुष्य करता है या जानवर करता है? जानवर को जरूरत नहीं होने से वो किसी को मारता नहीं, बिना जरूरत से मारता है यही जानवर। कौन? दो पैर का जानवर ठीक है, ये बिना जरूरत से मारता है। तो हम लोग मनुष्य है लेकिन जानवर को लेकर ही जीते हैं। तो अभी जो अतिमानव आएगा उसमें ये जानवर का गुण नहीं रहेगा, उसमें भगवान का गुण रहेगा। भगवान का गुण क्या है? सच्चिदानंद। वो सत्य को लेकर जिएगा। चित्त का मतलब चित्त शक्ति, चित्त का मतलब ज्ञान, चेतना। शक्ति मीन्स उसका पास दुर्बलता नहीं रहेगा, वो जो करना चाहेगा वो कर सकेगा। उसका बाद आनंद, उसका जीवन में दुख नहीं रहेगा। तो ये जो एक जीवन आता है वो इसको बोलते हैं अतिमानव। तो मानव और अतिमानव में फर्क ये है, मानव का जीवन में दुख है, तबीयत खराब होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं खाने से मर जाता है, ये सब प्रॉब्लम उनका अंदर में है। लेकिन अतिमानव का अंदर में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? भगवान का जैसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये दृश्यमान भगवान है, भगवान एक है। यहाँ जो अतिमानव है उन्हीं का गुण को लेकर हजार भगवान जैसे जीवन यहाँ जी पाएंगे। ये धरापृष्ठि, जो धरापृष्ठ है ये भगवान का जगत होगा, ये मिथ्या माया नहीं है। ये जगत मिथ्या माया नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि ये जगत मिथ्या है। श्री अरविंद बोल रहे हैं भगवान का प्रकाश का क्षेत्र होगा ये धरापृष्ठ। भगवान ऊपर में जो है, यहाँ उनका गार्डन होगा, हम लोग एक एक फूल होंगे, भगवान का फूल। भगवान अगर सौंदर्य है, हम लोग एक एक फूल होंगे। आप एक फूल होंगे, मैं दूसरा फूल होगा, वो दूसरा फूल होंगे। हर आदमी एक एक फूल होगा जो भगवान का गुण को प्रकाशित करेगा। तो इतना सुंदर जीवन, जिस जीवन में हम लोग जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। लेकिन उस समय हमारा अंदर में ऐसा गुण नहीं रहेगा कि सपोज अभी मैं उसको मारने के लिए मैं चाहता हूँ, उससे चोरी करने के लिए चाहता हूँ, ये गुण नहीं रहेगा उस समय। उस समय जो भी मेरा अंदर में इच्छा होगा वो दूसरों के लिए, अच्छे के लिए इच्छा होगा। आप अगर खुश में है तो मैं खुश में रहूंगा। अभी क्या है, आप अगर खुश में होते, मैं रात में नहीं सो पाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं कैसा बड़ा बनूंगा। अगर मैं बड़ा बनने से खुश होऊंगा, दूसरा लोग जो भी हो बाहर में जाइए, मेरा क्या। लेकिन उस समय ऐसा नहीं है, क्योंकि हर आदमी वो अलग अनुभव नहीं करेगा, वो अपने जैसा अनुभव करेगा। प्रेम का बंधन, पवित्रता, ये सब उनका आएगा। उस समय जो हम लोग जो चाहते हैं, अभी सपोज यहाँ का आने के लिए हम लोग को गाड़ी जरूरत हुआ, उस समय गाड़ी का जरूरत नहीं रहेगा। क्या है, आप लोग सोच लिया तो वहां पहुंच गया। क्योंकि भगवान का जो गुण है, भगवान जहां सोचते हैं वहां आप ही नहीं पाते। वो जो गुण है हम लोग के पास भी वही गुण आएगा। लेकिन ये इतना परिवर्तन होगा कि हम लोग अभी विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। जैसा बानर विश्वास नहीं कर पाता था कि मनुष्य जैसा एक जीव आएगा, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा क्या संभव है। इतना दिन तक हम लोग तो इतना तकलीफ में है, अभी आनंद का बात बोल रहे हैं, ये कैसा संभव है। अगर भगवान चाहेंगे तो असंभव क्या है। अभी रात है, सूर्योदय हो गया, जितना भी अंधकार हो वो चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? जितना भी अंधकार हो,
सूर्य उदय होने से सब चले जाता है। ऐसा ही भगवान का उदय होगा अभी, इसलिए उसको बोलते हैं सतयुग। अभी कलयुग का बाद सतयुग आ रहे हैं, भगवान का उदय होगा। भगवान का उदय होने से जितना अंधकार है, अंधकार का मतलब जितना अज्ञानता है, जितना तकलीफ है, जितना सब कुछ है, वो सब चले जाएगा। तो एक पवित्र दिन आ रहे हैं, लेकिन जो चाहेगा वही होगा, यही प्रॉब्लम है। भगवान जबरदस्ती हम लोग को बनाएंगे नहीं। अभी जैसा इतना बड़ा गांव है, कितना लोग चाहा इतना ही बैठे हैं, बाकी सब अपना अपना घर में है। किसी को जबरदस्ती लेकर बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते। भगवान का काम में जबरदस्ती नहीं है। भगवान का काम में आपका अंदर में इच्छा होना है, उसी हिसाब से भगवान बोलेंगे ठीक है मैं तुमको उतना दूंगा। जितना तुम्हारा अंदर में भूख हो रहे हैं उतना मैं खाने के लिए दूंगा। जब ज्यादा देने से डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम लोग को चाहना पड़ेगा कि हम लोग ये जो जीवन है इसमें हम लोग का क्या रहता है। जन्म लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते हैं, दुख दर्द तकलीफ तबीयत खराब, धीरे धीरे बुद्ध हो जाते हैं, धीरे धीरे मर जाते हैं। ऐसा ही तो जीवन। वो जीवन में वो नहीं रहेगा। वो जीवन में क्या है?
हमारे अंदर में ज्ञान नहीं है, हम लोग पैदा करते जा रहे हैं। सरकार को ये देना पड़ता है, क्या कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है। उस समय ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका आनंद जो है, आनंद इससे नहीं मिलेगा। संतान जो जन्म लेते हैं उसमें जो आनंद उसमें नहीं मिलेगा, आनंद भगवान से मिलेगा। तो इसमें आप ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, संतान को पैदा करो, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। उस समय जितना जरूरत है उतना ही काम करेंगे, बाकी सब दिव्य आनंद में आप रहेंगे। अभी क्या दिव्य आनंद नहीं है, इसलिए इसमें फंसा हुआ है। ये खाना खाओ इसमें आनंद लो, ये शादी करो इसमें आनंद लो, ये सब में हम लोग इसलिए फंसा है क्योंकि दिव्य आनंद का टेस्ट हमारा पास नहीं है। अगर दिव्य आनंद का टेस्ट हमारा पास आ जाएगा, बाकी चीज को पता चलेगा। है? जो तारे सकल रात में हैं, दिन में क्यों नहीं दिखता है? सूर्य आ गया, सूर्य आ जाने से वो जो छोटा छोटा रात में दिखता है उसका जरूरत नहीं होता है। ऐसा ही भगवान जब हमारा जीवन में आ जाएंगे, हम लोग मनुष्य जीवन में अभी भगवान का चीज बात कर रहे हैं। भगवान कहाँ है? पशु है। भगवान का चीज हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ये भी ज्यादा बात करने से आप लोग मुझे भगा देंगे। एक आज दिन भर अगर मैं भगवान का बात बोलूंगा, आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं ज्यादा हो गया, कैपेसिटी भी नहीं है हम लोग के अंदर में भगवान का चीज को धारण करने के लिए। लेकिन उस समय क्या होगा? दिव्य मानव का भगवान को लेकर जीने का, सच्चिदानंद का शक्ति को लेकर जीने का स्वाभाविक सामर्थ्य रहेगा। ये शरीर ऐसा बनेगा कि इतना शक्ति को वो अपने आप रख सकते। तो ये एक दिव्य जीवन यहाँ पे संभव होता है। तो यही फर्क है मनुष्य और अतिमानव। अतिमानव जो चाहेगा वो कर पाएगा, लेकिन अभी वो पावर हम लोग को नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग दुरुपयोग करेंगे। मुझे एक बच्चा ने पूछा, स्कूल का जो स्टूडेंट पूछा था कि अतिमानव होने से अदृश्य हो सकेंगे क्या जब चाहेंगे? मैं बोला हो पाएंगे। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, मैं होटल में चले जाऊंगा, खा जाऊंगा, अदृश्य हो जाएंगे, तो मुझे पैसा देना नहीं पड़ेगा। मैं बोला तुम अतिमानव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला क्वालिफिकेशन होगा कि तुम्हारा अंदर में लोभ नहीं रहेगा, दिव्य गुण रहेगा, उसका बाद अतिमानव होगा। अभी कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जितना अभी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जिसको मेरा अंदर में किसी को हत्या करने के लिए इच्छा है तो कर लूंगा सीधा, पावर है ना। पावर नहीं दिया जाएगा अभी, जब तक पवित्र नहीं होंगे हम लोग तब तक वो पावर नहीं मिलेगा। तो मनुष्य को पहले पवित्र होना है, होने के बाद बाकी चीज हम लोग को मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, अभी मिलने से दुरुपयोग करेंगे हम लोग। तो यही है मनुष्य और अतिमानव का फर्क।